हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। मैं आपका जीएस एजुकेटर आज आपके लिए करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। गवर्नमेंट चेंज इन इसराइल। इसराइल में इस महीने की बड़ी न्यूज़ में से एक है जून की कि इसराइल में अभी तख्ता पलट हो गया। मतलब प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है वो गिर गई है। उन पे आपका बोल सकते हैं करप्शन का चार्ज लगा हुआ है। और अब वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसराइल आजकल बहुत चर्चा में है, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट ट्रैक करंट अफेयर का ये सेशन। नेसेट। नेसेट क्या है? नेसेट इसराइल की पार्लियामेंट को कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है इसराइल की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? नेसेट। ठीक है। और बेंजामिन नेतन्याहू का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया है और अब निफ्ताली बेनेट इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है। और इसराइल की पार्लियामेंट ने 60-59 के वोट से नई गवर्नमेंट को फॉर्म कर दिया है। और 12 साल के बेंजामिन नेतन्याहू के कंजिक्यूटिव टेन्योर का यहाँ पर एंड हो गया है। तो इसे बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो इसराइल बहुत ही रीसेंट बना हुआ देशों में से एक है। वर्ल्ड वॉर टू के एंड के बाद अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर टू और वर्ल्ड वॉर वन, ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। वर्ल्ड वॉर टू ने भी हमारे लिए बहुत लैंडमार्क चीज़ों को जन्म दिया है और वन ने भी। वर्ल्ड वॉर वन जब ख़त्म हुआ तब ऑटोमैन अम्पायर भी इसके साथ एंड किया। और उसी के एंड के बाद फिलिस्तीन पर आपका इंग्लैंड का कब्जा हुआ और उन्होंने इज़राइल देश का स्टार्टिंग करवाई। इसराइल को मान्यता 28 मई 1948 में मिली। और इसराइल की अगर हम बात करते हैं तो फिलिस्तीन के कुछ हिस्सों पर इसराइल को बनाया गया। और इसराइल की अगर हम बात करते हैं तो इसराइल 4 देशों के साथ सीमा बनाता है। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, जो टॉप में एकदम टॉप और एकदम राइट में देखोगे तो लेबनान आएगा, लेफ्ट में देखोगे तो सीरिया आएगा, सीरिया के नीचे आएंगे तो जॉर्डन, और जॉर्डन के सामने जाएंगे तो इजिप्ट। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 4 देशों के साथ ये सीमा बनाता है। टेक्निकली ये लोग अपना कैपिटल जेरूसलम को मानते हैं, लेकिन जेरूसलम एक रिलीजियस कैपिटल है 3 धर्मों का, इसीलिए इसको इंटरनेशनल बोल सकते हैं, इंटरनेशनल सिटी के फॉर्म में जाना जाता है। और जेरूसलम पे किसी का भी अधिकार नहीं माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके 2 इम्पॉर्टेंट शहरों की, तो तेल अबीब और हाइफा इसके 2 इम्पॉर्टेंट शहर हैं। हमेशा से इसराइल बवाल में रहा है, हमेशा से लड़ाई झगड़े में रहा है और हमेशा ये लड़के जीतने वालों में से रहा है। ठीक है। लेबनान के साउथ पार्ट पर इसने कब्जा कर रखा है। ठीक है। सीरिया के गोलन हाइट पर उसने कब्जा कर रखा है, जैसे आप देख सकते हो ऊपर गोलन हाइट का एरिया है। गोलन हाइट जो सीरिया से है, तो गोलन हाइट का विवाद इसका सीरिया के साथ चल रहा है। साउथ लेबनान का विवाद इसका लेबनान के साथ चल रहा है। गाज़ा स्ट्रिप और इजिप्ट के जो डेजर्ट है इसका विवाद चल रहा था, लेकिन यासिर अराफात जो इजिप्ट के बहुत ही फेमस प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको मिलकर सॉर्ट आउट कर दिया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और इजिप्ट वो उन पहले अरब नेशंस में से है जिसने इसको मान्यता दी। जॉर्डन से इसका वेस्ट बैंक का इलाका लगा हुआ है, और वेस्ट बैंक जो है बेसिकली फ़िलिस्तीन के हिस्से में था, जिसके अंदर जेरूसलम आता है। इस पर भी इसने कब्जा कर रखा है। कई सारे वॉर्स हुई और उस वॉर्स के बाद, कंजिक्यूटिव वॉर्स के बाद, इसराइल आज इस प्रेजेंट सिनेरियो में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसराइल एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है जो बहुत तेज़ी से अपने आप को डेवलप कर रहा है। आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। इसका झंडा भी आप देख सकते हैं। बेसिकली यहूदी या बोल सकते हैं ज्यूस धर्म से संबंधित ये पूरा नेशन है। इसकी मेजर पॉपुलेशन जो है 2 धर्म के लोगों से भरी हुई है, एक यहूदी, दूसरा इस्लाम। 2 धर्म के लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे और यही मेन इसके एरिया है। तो फ्रेंड्स, ये आज का इज़राइल से रिलेटेड हमारा ये वीडियो था। इज़राइल के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं निफ्ताली बेनेट हैं, ये याद रखिए। बेनेट ऑलरेडी नेतन्याहू के साथ काम कर चुके हैं, ठीक है, सेम गवर्नमेंट में, और इनको वोट मिला है। और बेंजामिन नेतन्याहू को करप्शन चार्जेस की वजह से उनको हटाया गया, बहुत टाइम से चल रहा था। और अभी रिसेंटली कई सारे इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर बवाल भी चल रहा था, स्पेशली गाज़ा स्ट्रिप की पास से जो इजिप्ट से कनेक्ट है, आप देख सकते हो। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना है। बेसिकली ये जो इसके
पड़ोसी देश हैं इन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तरफ से ये मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है और नीचे की तरफ से देखेंगे तो रेड सी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर तीन आपकी वाटर बॉडीज इंपॉर्टेंट है। एक तरफ मेडिटेरियन सी, एक तरफ मतलब मेडिटेरियन सी आप देखेंगे तो ऊपर राइट साइड पर आपको दिख रहा होगा मेडिटेरियन टॉप मोस्ट लेबनान के साथ। फिर आप जॉर्डन और इजराइल के बीच में डेड सी पाएंगे, छोटा सा वाटर बॉडी जेरूसलम जहाँ लिखा है उसके नीचे आप देखोगे तो एक डेड सी मिलेगा। ये खारे पानी की एक लेक है। और आप देखोगे इजिप्ट और एकदम कॉर्नर जॉर्डन के बीच में जो इसका हिस्सा है उसके नीचे आपका रेड सी का एरिया है। तो एकदम नीचे की तरफ जो आप देखोगे तो ये तीन वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, एक लेक है, बाकी दो बड़ी बड़ी सी है। तो इसे ध्यान रखिएगा। ये आज का वीडियो हमारा एक टेक्निकल वीडियो था जिस पे हमने कोशिश की है कि इजराइल के भी थोड़ी जानकारी आपको देते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो करंट अफेयर बना है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। फिर एक नए करंट अफेयर के साथ आपके सामने आएंगे। डेली कुछ ना कुछ नया करंट अफेयर आपको देते जाएंगे ताकि आपको डेली डोज मिलती रहे करंट अफेयर की। थैंक यू सो मच।